दोस्तों, हर साल सावन का महीना आता है और हर कोने से लोग निकल पड़ते हैं, हाथों में कांवर, आंखों में विश्वास और दिल में सिर्फ एक नाम, हर हर महादेव। किसी के पैरों पे छाले होते हैं, किसी के कंधे पर माँ का मन्नत वाला जल। कोई नौकरी के लिए आता है तो कोई बीमार पिता के लिए, लेकिन सबका रास्ता एक ही होता है, भोले बाबा तक पहुंचना। क्या आपने कभी देखा है उन भक्तों के चेहरे जो तपन में चल रहे होते हैं, बारिश में भीग रहे होते हैं और फिर भी हर कदम पे बस एक नाम ले रहे होते हैं, ओम नमः शिवाय। क्या मजबूरी होती है उनकी? नहीं। क्या डर होता है? नहीं। ये होती है एक अटूट आस्था जो सिर्फ महादेव से जुड़ती है। एक ऐसी आस्था जो कहती है बाबा सब ठीक कर देगा। इतने लोग, इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि यह शिवलिंग आखिर है क्या? वो काला गोल प्रतिमा जिसके आगे सब झुक जाते हैं, उसमें ऐसा क्या है? क्या सब जानते हैं कि उसका मूल अर्थ क्या है? क्या आपने कभी सोचा है शिव खुद कौन है, वो कहां से आए हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? दोस्तों, ये कहानी है उस सत्य की जिसे हमने मंदिरों में तो देखा है लेकिन समझा नहीं। आज हम जानेंगे शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य, एक ऐसा विषय जहां धर्म, विज्ञान और ब्रह्मांड की शुरुआत एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब ना कोई सूर्य था, ना चंद्र, ना धरती, ना आकाश, ना पानी था, ना हवा। सिर्फ एक चीज थी, शून्य। एक ऐसा शून्य जिसमें हर चीज छुपी थी, एक ऐसी शक्ति जो ना दिखती थी, ना समझ में आती थी, लेकिन हर जगह थी। इस शून्य में से एक अनंत रूप ने जन्म लिया, जो रूप भी है और अरूप भी, जो शब्द भी है और मौन भी, जो काल के परे है, जिसका ना आदि है ना अंत है। और दोस्तों, इसी रूप को कहा गया शिवलिंग। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऋग्वेद में उल्लेख है कि सृष्टि से पहले केवल तमा यानी अंधकार था और उस अंधकार के मध्य में एक अदृश्य ऊर्जा थी जिसे बाद में महाशून्य या पर ब्रह्मा कहा गया। हिंदू दर्शन में यह पर ब्रह्मा ही महादेव है, बिना रूप, बिना आकार, केवल चेतना। दोस्तों, नासा और कई स्पेस एजेंसीज के अनुसार बिग बैंग से 13.8 बिलियन साल पहले एक सिंगल पॉइंट में पूरा यूनिवर्स कंप्रेस्ड था। हिंदू ग्रंथों में भी यही लिखा है कि एक बिंदु से पूरी सृष्टि का जन्म हुआ, एक बिंदु में सब स्थित था। जब नाद हुआ यानी वाइब्रेशन हुआ तो ब्रह्मांड फूटा और दोस्तों, इसी नाद को ओम कहा गया और शिव को नाद रूप बताया गया। 2019 में एक रशियन कॉस्मोनॉट ने कहा कि उसने स्पेस में ओम लाइक हम सुना था, बिना किसी सोर्स के। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शिव को लेकर कई पुराणों में अलग अलग रूप और किस्से मिलते हैं, लेकिन दो ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें महादेव के रहस्य सबसे गहरे रूप में लिखे गए हैं, शिव पुराण और लिंग पुराण। दोस्तों, शिव पुराण में लिखा है कि शिव ना जन्मे हैं, ना कभी मरते हैं, वो स्वयंभू हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। एक प्राचीन श्लोक कहता है, ना आदिर ना अनंत शिवस्य लोके, ना कर्ता ना कर्ती ही तस्य कः। ना उनका कोई आदि है ना अंत, ना उन्हें किसी ने बनाया, ना वो खुद किसी और के बनाए हुए हैं। लिंग पुराण में भी लिखा गया है कि पूरा ब्रह्मांड शिवलिंग के रूप में ही स्थित है। शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी रिप्रेजेंटेशन है। एंशिएंट टेक्स्ट के अनुसार कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो आज हमारे पास नहीं है, जैसे शिव अगामा, सतारुद्र संहिता, विशेश्वर तंत्र, रुद्र यमला तंत्र जैसे ग्रंथ कहीं ना कहीं मुगल या ब्रिटिश इन्वेशन के समय डिस्ट्रॉय हो गए या छुपा दिए गए। एक बिलीफ है कि इन ग्रंथों में ब्रह्मांड के लेयर्स, टाइम ट्रेवल के सिद्धांत, डायमेंशन के रहस्य लिखे गए थे और शिव को कॉस्मिक गेटकीपर बताया गया था। दोस्तों, इसी चीज को लेकर हमारे हिंदू धर्म में एक कहानी है। एक समय की बात है जब ना मनुष्य था, ना धरती, ना समय था, ना दिशा, सिर्फ दो शक्तियां थीं, ब्रह्मा और विष्णु जी। दोनों में अहंकार की लड़ाई थी, कौन बड़ा, कौन मुख्य, कौन सबसे पहले आया। जब दोनों इस लड़ाई के शिखर पर थे तभी एक ज्योति का स्तंभ बीच में प्रकट हुआ, एक अनंत रोशनी जिसका ना आदि दिखा ना अंत। दोनों हैरान, ब्रह्मा ऊपर जाने लगे, विष्णु नीचे। शायद किसी को तो उस ज्योति का अंत मिल जाए। हजारों युग बीत गए, ना विष्णु ने नीचे अंत देखा, ना ब्रह्मा जी ने ऊपर शिखर। वापस आके विष्णु जी ने मान लिया, मैं अंत तक नहीं पहुंच सका, वो स्तंभ मुझसे बड़ा है। पर ब्रह्मा जी, उन्होंने झूठ बोल दिया, मैं ऊपर तक पहुंच गया, वहां एक केतकी फूल मिला।
तभी उस अनंत ज्योति से एक घोर गर्जना हुई और एक रूप निकला, विराट, भयानक और शांत एक ही समय में। शिव जी बोले, तुम दोनों के अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया। जो अनंत का ज्ञान नहीं रखता उसमें सृष्टि का हक भी नहीं होता, और इसीलिए ब्रह्मा जी का मंदिर दुनिया में कहीं नहीं मिलता। यह घटना सिर्फ एक कहानी नहीं, एक कॉस्मिक मैसेज है। अहंकार, झूठ और अधिकार का मिसबैलेंस पूरे ब्रह्मांड को अशांत कर देता है। दोस्तों, जब हम हर हर महादेव कहते हैं तो हम बस शिव को नहीं बुलाते, हम उस अनंत शक्ति को पुकारते हैं जिसमें नफरत नहीं, अहंकार नहीं, सिर्फ एकता है। शिवलिंग एक कॉस्मिक मिरर है जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपना सच्चा मुख देखा, जहां सिर्फ एक सत्य था, मैं नहीं, तू ही तू है, शिव ही सर्व है। दोस्तों, शिव पुराण में एक श्लोक है, लिंग ज्ञान रूपम ब्रह्मा रूपम अव्यक्तमेकम नित्यमेव च। लिंग ज्ञान स्वरूप, ब्रह्मा स्वरूप, नित्य और अव्यक्त है। इन ग्रंथों में यह स्पष्ट है कि शिवलिंग केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि ब्रह्मांड के चेतन और अचेतन का मिलन बिंदु है। दोस्तों, अब जरा अपनी आंखें बंद करिए और सिर्फ एक शब्द सोचिए, ओम। ये कोई मंत्र नहीं, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है, पूरी सृष्टि का पहला साउंड। और जब तुम शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय बोलते हो तो तुम सिर्फ भक्ति नहीं कर रहे होते, तुम यूनिवर्सल साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक कर रहे होते हो। दोस्तों, साइंस कहता है कि हर चीज इस यूनिवर्स में वाइब्रेट करती है, एटम से लेकर गैलेक्सी तक। हर वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी पे चलती है और सबसे प्राइमल फ्रीक्वेंसी है 7.83 हर्ट्ज, जिसे सुमन रेजोनेंस कहते हैं। यह वही फ्रीक्वेंसी है जो धरती माँ की नेचुरल हार्टबीट है। अब जानते हो शिवलिंग का क्या काम है? शिवलिंग का एलिप्टिकल शेप डिजाइन उस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्व करने और एम्पलीफाई करने के लिए बनाया गया है। जब तुम शिवलिंग के करीब ओम का जाप करते हो, तुम्हारा वॉइस उस शेप में गूंजता है, रेजोनेट होता है, और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा अस्तित्व ग्रेजुअली धरती की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाता है। यह प्रोसेस ना सिर्फ तुम्हें स्ट्रेस से दूर करता है बल्कि तुम्हारे ब्रेन के अल्फा वेव्स को एक्टिव करता है, जिससे तुम्हारा माइंड डीप मेडिटेटिव और क्रिएटिव स्टेट में चला जाता है। कई एंशिएंट टेम्पल्स में शिवलिंग के ऊपर घंटी या नाद बिंदु सिस्टम इसलिए होता है ताकि साउंड वेव सर्कुलर मोशन में घूमती रहे बिना डिस्टर्ब हुए। भारतीय शास्त्र कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्मा है और शिवलिंग उस शब्द का स्थूल रूप है। आज की क्वांटम फिजिक्स भी कहती है एवरीथिंग इज साउंड, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। तो जब तुम शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जाप करते हो, तुम खुद एक लिविंग फ्रीक्वेंसी ट्यूनर बन जाते हो, एक कॉस्मिक रेडियो जो डायरेक्टली शिव द प्यूरेस्ट वाइब्रेशन से कनेक्ट होता है। दोस्तों, आज के युग में जब दुनिया साइंटिफिक लॉजिक के पीछे भाग रही है, तब शिवलिंग जैसे प्राचीन तत्वों को लोग सिर्फ एक रिलीजन सिंबल समझकर अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। पर सच तो यह है, शिवलिंग किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं बल्कि कॉस्मिक एनर्जी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, एक साइंटिफिक यंत्र जो ब्रह्मांड के डीपेस्ट लॉज को रिफ्लेक्ट करता है। शिवलिंग की आकृति पर ध्यान दो, वो कोई आदमी का रूप नहीं, ना स्त्री का। वो एक एलिप्टिकल सिलेंड्रिकल एंड अब्स्ट्रैक्ट शेप है जो बिल्कुल उस सिंगुलरिटी पॉइंट जैसा दिखता है जहां से बिग बैंग हुआ था। शिवलिंग के बेस में योनि होती है जो प्रकृति का सिंबल है, और शिवलिंग पुरुष तत्व। और दोस्तों, जब दोनों मिलते हैं तब सृष्टि होती है। ये कोई सेक्सुअल सिंबलिज्म नहीं बल्कि क्रिएशन के साइंटिफिक लॉज का पोएटिक फॉर्म है। दोस्तों, शिवलिंग के अराउंड हर मंदिर में जल या दूध धारा क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि वो कूलिंग सिस्टम होता है। शिवलिंग के रूप में एक इमेंस एनर्जेटिक वाइब्रेशन होती है जिसे स्टेबलाइज करने के लिए उस पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एंशिएंट एनर्जी डायनेमिक का एक प्रखर उदाहरण है। दोस्तों, नासा के साइंटिस्ट भी मानते हैं कि अगर ब्लैक होल्स को विजुअलाइज किया जाए तो उनका रूप भी शिवलिंग जैसा ही होता है, एक बिंदु जहां सब कुछ समा जाता है और फिर भी नया जन्म लेता है। दोस्तों, 1894 में एक जर्मन विद्वान ने लिखा, द लिंग इज नॉट अ फैलिक ऑब्जेक्ट बट अ मेटाफिजिकल डायग्राम ऑफ द कॉस्मिक पल्स। हर मंदिर में शिवलिंग के साथ जो सर्कुलर योनि बेस होता है उसका मतलब है प्रकृति, और लिंग खुद है पुरुष। ये दोनों अलग नहीं चल सकते। शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के अंधकार है। जब दोनों में मेल होता है तब होती है सृष्टि, तब होता है प्रकाश।
और दोस्तों ये कोई भक्ति की बात नहीं, ये कॉस्मिक प्रिंसिपल है। नासा के कॉस्मोलॉजिकल चार्ट में भी यह बताया गया है कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट जिसमें इन्फिनाइट पोटेंशियल था बिना किसी फॉर्म के, और जैसी एनर्जी और मैटर ने इंटरेक्ट किया, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और जीवन का उत्पत्ति हुई। दोस्तों इसीलिए शिव कहते हैं, मैं किसी मंदिर में नहीं, मैं उस दिल में हूँ जहाँ मोह नहीं, जहाँ झूठ नहीं, जहाँ लोभ नहीं, बस एक समर्पण, और मैं तेरी आत्मा के अंदर हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।